बच्चों अब हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ये कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। हमें ये बताना है इनमें से कि ये संख्याएं परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के भाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। ये कह रहा है कि अगर ये संख्या परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है P बटे Q के रूप में भी लिखी होगी और वहां पर हमें Q के भाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए ये पहले वाला पॉइंट क्या है, 43.123456789। इस संख्या को देखिए, इस तरह की संख्या हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी की थी। देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से लिख लीजिए। ये क्या है, पॉइंट के बाद जितने अक्षर होते हैं उतनी क्या लिखी जाती हैं, 0 लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, हमने लिख लिया 43। पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 1 से लेकर 9 तक, मतलब 9 अक्षर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लिख लेते हैं। तो इस तरह की संख्या को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, P कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम Q कहते हैं। तो हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर ये बताने के बाद कि ये संख्या परिमेय है तो फिर हमें जो संख्या परिमेय होगी उसके Q के जो गुणनखंड है उसके बारे में लिखना होता था। तो सबसे पहले तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, हमें पता है। तो इसका हल हम क्या लिखेंगे कि परिमेय लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता है कि ये रकम जो पूरी भाग हो रही, जो भी पॉइंट की रकम होती हैं और कहीं पर ख़त्म हो रही हैं, जाहिर सी बात है वो पूरी भाग होती होंगी। और जो पूरी सोल हो जाती है वो रकम किस तरह की होती है, शांत दशमलव की। ये रकम किस तरह की होती है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, ये रकम होती है शांत दशमलव की। और शांत दशमलव के गुणनखंड क्या होते हैं, शांत दशमलव के अंदर Q के गुणनखंड क्या होते हैं, नीचे वाली संख्या के। आपको पता था, पहले बताया था कि इसके गुणनखंड होते हैं 2n गुना 5, जो हम कर रहे थे कि 2 को इससे क्या करते थे, 5 दूनी 10 करते थे। और ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या है, n है, तो यहाँ पर कुछ ये संख्या है यहाँ पर। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर इस तरीके से 10 9 है, पता है हमें 10, यहाँ पर 10 की पावर 9 है। तो कुछ इस तरीके की ये संख्या है। और यहाँ पर Q के गुणनखंड जो होते थे क्या होते थे, ये गुणनखंड होते थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Q के गुणनखंड क्या है, Q के गुणनखंड 2 या 5, 2 या 5 या दोनों हैं। Q के जो गुणनखंड हमें पता है कि इस तरह की रकम में या तो 2 होता है, जो शांत दशमलव की होती है, या तो 2 होता है उसमें, या फिर उस Q के गुणनखंड में 5 होता है, या फिर दोनों होते हैं। तो हमने लिख दिया Q के गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अगले वाला। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये करके नहीं दिखाना, हमें करके नहीं दिखाना है, सिर्फ ये लिखना है यहां तक। अगर समझ गए। अब देखिए दूसरे वाला पॉइंट क्या, 0.12 फिर 0 फिर 12 2 0 12 फिर 3 0 12 फिर 4 0। अब इस रकम को देखिए, क्या आप इस रकम को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए देखते ही पता लग जाएगा कि नहीं लिख सकते भाई। क्या आप इस रकम को इस तरह से बटे में लिख सकते हैं, जिस तरह से लिखी हुई है P बटे Q की फॉर्म में? नहीं लिख सकते। कैसे लिखोगे, ये तो आगे तक बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात ये, यहाँ पर पहले 1 0 है, फिर 12 के बाद 2 0, 12 के बाद 3 0, 12 के बाद 4 0, आप इसे बटे में नहीं लिख सकते। तो ये संख्या परिमेय है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि ये संख्या अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय, लिख दिया। अब अगली संख्या की तरफ आइए। अगला क्या है, अगली देखिए, ये संख्या जैसी
पहले वाली थी बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, लेकिन इसके ऊपर बार नहीं है और इस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ। बार का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। बार का मतलब होता है कि इस संख्या के ऊपर ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है 1 से लेकर 9 तक, मतलब ये परिमेय तो है। जिस भी संख्या के ऊपर बार मिल जाए समझ लेना वो संख्या परिमेय है, लेकिन वो संख्या शांत नहीं है। ये क्या थी, ये शांत वाली थी, ये संख्या शांत नहीं है लेकिन परिमेय तो है। तो इस संख्या को, ये संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है 1 से लेकर 9 तक, तो ये क्या कहेंगे, अशांत है। शांत नहीं है, अशांत है। हम इसे कहते हैं अशांत, अशांत आवर्ती, या फिर हम इसे अशांत आवर्ती कह सकते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार किसी चीज का रिपीट होना। ये क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। रिपीट मतलब आवर्ती, ठीक है। और ये यहां पर आके शांत नहीं है, क्योंकि शांत का मतलब होता है एक जगह रुक जाना, तो इसलिए यहां पर लिखा अशांत। तो अब हम इसके बारे में क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि परिमेय। ये क्या है, परिमेय, ठीक है। ये संख्या लिखनी है हमें, परिमेय संख्या। और परिमेय लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे कि क्यू के, क्योंकि हमें क्या निकालना था, यहां लिखा रखा है अगर परिमेय हो तो P बटे Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे, तो हमें Q के गुणनखंड भी लिखने हैं। तो यहां पर जो शांत थी उसमें तो 2 या 5 या फिर दोनों होते थे, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर 2 और 5 होते ही नहीं है। 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड होता है, क्योंकि 2 और 5 गुणनखंड हो गया तो वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। लेकिन ये क्या है, ये तो अशांत ना। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर लिखेंगे Q के गुणनखंड, गुणनखंड 2n गुणा 5n या फिर गुणा 5m के अतिरिक्त, अतिरिक्त अन्य है, अन्य एक है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इसके जो गुणनखंड हैं 2 गुणा 5m के नहीं, इसके अतिरिक्त अन्य है कोई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे।